एक बच्चे को आम ना समझे। चौथा पॉइंट, शाबाश तुम कर सकते हो। पांचवा मैंने कौन सा बताया था? अभी जो बताया है कि एक टीचर 9 से 5 बजे तक नहीं है, वो 24 घंटों के लिए वो बच्चे को कहता है बेटा अगर समझ नहीं लग रही आप मेरे पास आ सकते हैं। जब मेरी लाइफ चेंज हुई ना, मैं पहले कुछ और था, बाद में कुछ और हो गया हूँ। मेरे एक टीचर जनाब कासिम अली शाह साहब, कुछ और असातिज़ा मेरी लाइफ में ऐड हुए थे। मेरा पहले कोई और करैक्टर था, अब कुछ और है मेरे उस्ताद की वजह से। मेरी बहनें, जिस दिन मेरी लाइफ चेंज हो रही थी ना, जिस दिन मैं बदल चुका था, इंसान की लाइफ सालों में नहीं बदलती, इंसान की लाइफ दिनों में नहीं बदलती, इंसान की लाइफ महीनों में नहीं बदलती। एक लम्हा ऐसा होता है आपकी लाइफ चेंज हो जाती है। जिस दिन मेरी लाइफ चेंज हुई, मैं पहले कुछ और था, बाद में कुछ और हो गया हूँ। मैं एक गाड़ी में सफ़र कर रहा हूँ। अब गाड़ी में इतनी जगह नहीं है कि मैं किसी सीट पे बैठ जाऊँ। मैं कहाँ पे बैठा हुआ हूँ? मैं जूतों पे बैठा हुआ हूँ। मैं एक दुआ मांग रहा हूँ, ऐ बरतला मुझे पता चल गया है मैं किस काम के लिए हूँ। ऐ बरतला मुझे पता चल गया मैं किस काम के लिए हूँ। ऐ बरतला मुझे एक अकेडमी दे, एक ट्यूशन सेंटर दे, मैं वहाँ पे बच्चों को पढ़ाऊँ। बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ ये जो बातें मैं बता रहा हूँ, ये बातें मैं बताऊँ। और समटाइम्स ऐसा हो बच्चा एक भूखा है मेरे पास, मैं उसे खाना खिलाऊँ। आप बिलीव करें, मैं वहाँ पे सोच रहा था, ये मेरा स्टूडेंट है, इससे पूछ लें आप। हमारी अकेडमी में आप जैसे दरबार में नहीं जाती, वहाँ पे वो खाना हर टाइम वो आपको मिलता है। हमारी अकेडमी का ये हिसाब है। मैंने वहाँ पे सोचा था, मैंने अर्ज़ की थी माल की कायनात से, माल की कायनात, मैं जो भी हूँ, मैं नलायक हूँ, खोटा हूँ, मेरे पास रिसोर्स नहीं है, मुझे आप इस मुकाम पर पहुँचा दे। मेरा एक ट्यूशन सेंटर हो, मैं अकेडमी पढ़ाऊँ, वहाँ पे जो बच्चे आए मैं उनको ये बातें बताऊँ, पढ़ाने के साथ साथ ये बातें बताऊँ, और समटाइम्स उनको खाना खिलाऊँ। आप बिलीव करें, मैं उनको खाना खिलाता। अपने घर वाले, मेरे घर वाले कहते वो मुझसे ना जो खाना है ना वो छुपा लेते हैं। जब मैं ना घर में खाना फ्रिज में हो या किचन में खाना हो, वो क्या करते हैं, छुपा लेते हैं। उनको पता है इस बंदे की ना एक हैबिट बहुत बुरी है। ये क्या करता है, वो जो खाना है मिसाल के तौर पर चावल है, इसने क्या करना है, गर्म करवाने हैं, गर्म करवा कर अपने स्टूडेंट्स को सारे खिला देने हैं। वो मुझसे खाना छुपाते हैं। बाज़ टाइम मेरे घर में झगड़ा भी हुआ है कि आप ये क्या करते हैं। मैंने कहा मैंने दुआ मांगी थी कि अल्लाह की ज़ात पाक मुझे इस फील्ड में लाएँ, मैं अपना नवाला इन बच्चों को दूँगा। आप यकीन करें, सम टाइम्स मैं अपने स्टूडेंट्स को रात सुबह के आए होते हैं पेपर्स में, रात को 9, 10, 11 बजे जाते हैं, कई रात को 1-1 बजे भी गए हैं। मुझे ऐसे लगता है जो मुझे आज रिवार्ड मिल रहा है, ये जो अल्लाह की ज़ात पाक ने मुझे ये मुकाम दिया है, मैं जगह जगह जाकर डिलीवर कर रहा हूँ। यकीन करें, मुझे लगता है जो मैंने दुआ मांगी थी, बच्चों को दर्जन 13 दे रहा हूँ, अपना नवाला उनके मुँह में डालता हूँ, मुझे लगता है ये उसका नतीजा है। आप बिलीव करें, मैंने कुछ दिन पहले अकाउंट किया है, जिन बच्चों को मैं इन थोड़े से अरसे में डिलीवर कर चुका हूँ, उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनकी तादाद क्या है। आप बिलीव करें, उनकी स्ट्रेंथ है 70,000, 70,000 बच्चों को मैं अपना लेक्चर दे चुका हूँ। उसमें डिफरेंट टॉपिक्स, पर्पस ऑफ लाइफ, मोरल वैल्यूज़, कामयाबी, ईमानदारी, छोटे छोटे पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए, वहाँ बच्चों को बताया। मुझे पता चला कि वहाँ पे जो मैंने दुआ मांगी थी, बरतला मुझे देना, मैं अपना नवाला भी उनको दूंगा, क्योंकि मैंने हदीस पाक सुन रखी थी। सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके पास एक शख्स आया, उसने अर्ज़ की, हजूर मुझे ये बताएं इस्लाम क्या है। लोगों को सलाम करना और भूखों को खाना खिलाना, ये इस्लाम है। आपसे पूछा गया हजूर मुझे ये बता दें इस्लाम क्या है। आपने फरमाया, आप मुझसे पूछ रहे हैं इस्लाम क्या है। इस्लाम ये है भूखों को खाना खिलाना और लोगों को सलाम करना। अब आप देखिएगा आपकी नीयत क्या है, आप इस फील्ड में क्यों हैं। जापान का स्कूल है, उस स्कूल की एक स्टूडेंट रात 10 बजे के करीब अपने उस्ताद के घर गई, जाकर उसने दरवाज़ा नॉक किया। उस्ताद थोड़ी देर के बाद बाहर आए। जब उस्ताद, वो टीचर, वो सर, वो मौलिम बाहर आए, उन्होंने उस स्टूडेंट को देखा, अपनी स्टूडेंट को। उस स्टूडेंट से पूछा, बेटा आप रात गए, इतनी रात को मेरे पास आई हैं क्यों। स्टूडेंट ने कहा, सर आपने जो दिन में एक क्वेश्चन करवाया था उसका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो रहा, उस क्वेश्चन ने मुझे ना परेशान किया हुआ है, आप मेहरबानी फरमाएं वो जो कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो रहा था वो करवा दें। उन्होंने कहा, बेटा आप मुझसे रात को 10 बजे के करीब पढ़ने आई हैं। उस स्टूडेंट ने कहा, जी सर मैं आपसे स्टडी लेने आई हूँ। सर ने कहा, बेटा अंदर आ जा। उस स्टूडेंट को अंदर ले गए, जाकर सारे घर वालों को उठाया
उठाकर कहा इस स्टूडेंट की, इस बच्चे की हर ख्वाहिश को पूरा करो। ये जो जो आपसे मांगना चाह रही है इसे दें, इसके लिए खाने का अरेंज करें। घर वालों ने पूछा क्यों, आप इसके लिए इतना एहतमाम क्यों कर रहे हैं? उन्होंने कहा आपको पता नहीं, वो बच्ची रात को 10 बजे के करीब मुझसे पढ़ने आई है। आपकी नीयत के साथ क्या, आप जो टीचर हैं वो 9 से 5 तक नहीं हैं। आप टीचर कौन है? 24 घंटों के लिए टीचर हैं आप बच्चों को कहते हैं क्लास में बेटा अगर आपको समझ नहीं लग रही, अगर क्लास में बेटा समझ नहीं लग रही आप स्टाफ रूम में आ जाएं। बेटा अगर आपको समझ नहीं लग रही आप मेरे घर आ जाएं, मैं आपके लिए अवेल हूँ। यकीन करें वो स्टूडेंट जिसके पास इतने रिसोर्स नहीं हैं कि वो अकेडमी रख सके, वो ट्यूशन पढ़ सके, आप उसे कहती हैं बेटा आप मेरे घर आ सकती हैं, आप मेरे घर आ सकते हैं, आप मुझसे स्टाफ रूम में पढ़ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। यकीन करें वो बच्चा, आप ऐसे इसको लें, 3 इडियट मूवी आपने देखी हुई है, उसमें वो एक चीज़ कहता है, शायद आपने सुनी हो कि बाबा कम कमाऊंगा खुश तो रह पाऊंगा, बाबा कम कमाऊंगा मगर खुश तो रह पाऊंगा। ये आपका काम है। आप कहेंगे बेटा जो मैंने आपको बुलाना है, जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने पढ़ाना है, वो मैं आपके लिए नहीं कर रही, खुद के लिए कर रही हूँ। अगर आपका शौक़ है, आपने खुद को कहना है कि कम कमाऊंगी मगर खुश तो रह पाऊंगी। आप उस बच्चे को कहती हैं कि बेटा अगर आपको क्लास में समझ लग रही, आप मेरे पास आकर स्टाफ रूम में घर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं। मेरे यहाँ पे मैंने जहाँ से ग्रेजुएशन की है कामरस कॉलेज से, कामरस पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज से, वहाँ पे मेरे एक टीचर थे, मेरे उस्ताद जनाब यूनुस राय साहब। वो हमें कहते थे बेटा अगर आपको क्लास में नहीं समझ लगती आप मेरे घर आ जाएं, अगर आप मेरे घर नहीं आ सकते आप स्टाफ रूम में आ जाएं। यकीन करें मैं उनके पास स्टाफ रूम में चला जाता, उनके पास घर चले जाता, जो मेरी कॉन्सेप्ट होते वो क्लियर हो जाते। आज वो उस्ताद मुझे याद है कि मेरी लाइफ में एक उस्ताद ऐसा भी आया है जो मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाता रहा है, जो मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाता रहा है। मैं जितने पॉइंट्स बता चुका हूँ आपने मुझे बताना है पहला पॉइंट्स क्या था। जी मैम्स मुझे बताएं पहला पॉइंट क्या था? मुआवजा आपको देना है उस माल की कायनात में। दूसरा पॉइंट कौन सा बताया था जी? आपका मुकाम। तीसरा पॉइंट्स एक बच्चे को आमना समझे। चौथा पॉइंट शाबाश तुम कर सकते हो। पांचवा मैंने कौन सा बताया था? अभी जो बताया है कि एक टीचर 9 से 5 बजे तक नहीं है, वो 24 घंटों के लिए वो बच्चे को कहता है बेटा अगर समझ नहीं लग रही आप मेरे पास आ सकते हैं। यहाँ तक